नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए एक बार फिर से हम। तमाम लोग हमारे जागने के थोड़ी देर बाद जागते हैं, कई बार तो कुछ घंटे बाद जागते हैं। कल शिव जी हमने एक प्रोग्राम किया था हमारे प्लेटफॉर्म पे। मैंने उसमें बताया था कि हनुमान जी वाली पतंग उड़ाने की क्या जरूरत थी जर्मनी के चांसलर के साथ। मतलब हमारे आराध्य देवी देवताओं का ऐसा अपमान करेंगे। सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया, और आज मैं देख रहा हूं कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया इस पर भरी हुई है कि भैया हनुमान जी वाली पतंग उड़ाने की क्या जरूरत थी। बजरंग बली तो हमारे आराध्य देव है। श्री राम जी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो वाया बजरंग बली होकर जाता है। कलयुग के देवता उनको कहा जाता है, जिनका जिक्र रामायण में भी है, जिनका जिक्र महाभारत में भी है, और कलयुग में तो यत्र तत्र सर्वत्र वो नजर आते हैं। उनकी इच्छा से ही आपको भगवान राम का आशीर्वाद मिल सकता है। वो वाली पतंग उड़ाई है नरेंद्र मोदी साहब। अब भक्तों को बताना चाहिए भैया कि ये कितने बड़े भक्त है। कभी वो राम जी के बालक वाली तस्वीर को उंगली पकड़ के वो मंदिर में ले जाते हुए नजर आते हैं। अरे नरेंद्र मोदी की औकात है कि भगवान राम को लेकर आएंगे क्या? और अब बजरंग वाली पतंग उड़ा रहे हैं। और अब तो कुछ तस्वीरें आई हैं, एक वीडियो आया है जिसने सब कुछ खोल कर रख दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। धर्म को लेकर ये क्या सोचते हैं वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। भगवान को लेकर ये क्या सोचते हैं वो भी मैं पहले बता चुका हूं। अब देश को लेकर ये क्या सोचते हैं, देश के राष्ट्रीय हित को लेकर क्या सोचते हैं, और भारत जैसे बड़े देश की विदेश नीति को कैसे पेंडुलम की तरह उन्होंने बना दिया है, ये पोल खुलते ही ये रिश्ता क्या कहलाता है ये सवाल भी उठा। और ये सवाल भी उठा कि फिर अब भाजपाई और अंधभक्त क्या करेंगे। सबके सब मुंह छुपाकर भरे पड़े हैं, मुंह छुपाकर निकल लिए हैं। और कट्टर भाजपाई जिसमें भक्त भी हैं, जिसमें कई पत्रकार भी हैं शिव जी, वो तमाम लोग भी अब उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें भैया। चलिए थोड़ी बहुत शर्म आया तो बची हुई है, मैं इतना ही कह सकता हूं। तो वो बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। तथ्यों को सिर्फ हम लोग रखेंगे हमेशा की तरह, फैसला आपका। कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या मानते हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जय शिव जी। लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, इस देश का प्रत्येक नागरिक कर रहा है कि सभी देश हमारी सीमा पर घुसते चले आ रहे हैं। कोई जवाब नहीं देता, कोई बोलता नहीं। चाइना के बारे में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में एक और उन्होंने कब्जा करने की तैयारी कर दी है। और इस दौरान बीजेपी के कार्यालय से एक जो तस्वीर आई है उसने सबको चौंका दिया है। अब तो कम से कम अंध भक्तों की भी आंखें के चश्मे हट जाने चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी के लोग इस देश के कभी भला नहीं चाह सकते, वो अपने भले के लिए काम करते। अगर उन्हें चिंता होती तो कल जो संतोष जी कह रहे हैं हनुमान जी पुछल्ला बन के नहीं घूम रहे होते, और कहीं ये पतंग उड़ा देते राहुल गांधी, कहीं ये पतंग उड़ा देते अखिलेश यादव, कहीं तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, तो टीवी पर इसके अलावा दूसरी खबर नहीं होती कि हमारे हनुमान जी का अपमान कर दिया गया। किसकी औकात है? क्या रिपब्लिक भारत प्रोग्राम करेगा? क्या अंजना ताल ठोक के इस पर प्रोग्राम करेंगी? क्या वो रूबिका लियाकत जी हैं, करेंगी प्रोग्राम? दो तीन और धुरंधर हैं, दिन भर राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। ये फर्जी राष्ट्रवादों ने असली राष्ट्रवाद का सत्यानाश कर दिया, देश की सीमाओं को फंसा दिया, विदेश में भारत की साख गिरा दी। सिर्फ धर्म, जाति, संप्रदाय, नफरत परोसते परोसते। और देशों में भी मस्जिदें गिरती हैं, और देशों में भी चर्च गिरते हैं, मंदिर टूटते हैं, सब होते हैं। क्या इन पर चर्च 24 घंटे चर्चा होते हैं? आपने सुनी है? हमारे यहां एक मस्जिद गिरती है तो पूरे विश्व को पता लग जाता है कि भारत मस्जिदें गिरा रहा है। यह काम कौन करता है? ये राष्ट्रवादी पत्रकार करते हैं। देश की स्थिति कौन बिगाड़ते हैं? ये राष्ट्रवादी पत्रकार बिगाड़ते हैं। बुलडोजर की तस्वीर, ऐसा कोई पत्रकार नहीं होता है जिसकी बॉल पर हो ना। फेसबुक, एक्स, इंस्टा, क्या आपको लगता है कि यह भारत में ही देखी जा रही है, विदेश में नहीं देखी जाती है? और चाइना की बात आती है तो फिर हम चद्दर तान के सो जाते हैं। अमेरिका के सवाल आते हैं तो हम, पाठशाला आती है एक, उस पाठशाला में कुछ भी बोल दें, ट्रंप, उसके नेगेटिव ही खबर होगी, उसमें मोदी को बड़ा बता दिया जाएगा। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा बहुत तो लिहाज करो। ये चीन क्या कर रहा है?
और चीन की यह तस्वीर क्या आ रही है बीजेपी के कार्यालय की? कौन मीटिंग ले रहा है? ना तो इसमें विदेश मंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री क्यों ले रहे हैं? क्या बीमार हो गई सीमा? मेरा सवाल यहीं से है संतोष जी, क्या चीन की सीमा बुखार में है तो एम्स में भर्ती कराने पड़े इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं, या भाजपा परेशान हो गई, या भाजपा की सरकार में चलती नहीं है इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चाहा कि हम भी एक बार बैठक कर ले? नहीं शिव जी, जो तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों को अगर आप देखिए, चूंकि ये तस्वीरें, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ये जो तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। कुछ साल पहले एक तस्वीर आई, उस तस्वीर का इस्तेमाल करके बार बार इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को उनकी देशभक्ति पर, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए। खैर, राजनीति करनी है तो राजनीति आप करते रहिए, राजनीति को जितना आप बढ़ाते रहेंगे राजनीति को आप उतना बढ़ाते रहिए। हालांकि इस तस्वीर में स्वास्थ्य मंत्री तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है। शिव जी, आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, आपने विदेश मंत्री का जिक्र किया। मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि अंतिम समय पर क्या जानबूझकर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, या उनके हाथ से बाजी निकल गई, या कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, या सरकार और पार्टी के अंदर कई तरह के मतभेद, कई तरह के जो विवाद है वो निकल रहे हैं। और मैं जरा बता दूं कि यह अभियान कई वर्षों पहले भाजपा को जाने नाम से शुरू किया गया था, और जब भी इस तरह से विदेशी डेलीगेशन के साथ मुलाकात होती थी तो भाजपा अध्यक्ष उसमें होते थे। कल वाली बैठक में ना अध्यक्ष थे, न कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो क्या अंतिम समय पर पीछे हट गए? और क्या ऐसे माहौल में इस तरह की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सहमति ली गई थी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बाकायदा मैंने एक्स पर खुद मैंने पोस्ट करके लिखा। इतना ही नहीं संतोष जी, इतना ही नहीं, कल इन सभी डेलीगेशन की मीटिंग आरएसएस के साथ होगी। इतना ही नहीं है, नहीं वो और तो आगे बड़ा जा रही। बड़ा वो तो सोशल मीडिया पर थोड़ा सा ये है कि एक बार शिवराज सिंह चौहान गए थे तो उन्होंने कहा था कि चीन की जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, और जो भारत की भारतीय जनता पार्टी है, उनके विचारों में बड़ी समानता है। इस तरह की बात तो शिवराज सिंह चौहान एक बार जब गए थे तो उस समय उन्होंने कह दिया था। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो कई बार चीन के दौरे पर जा चुके हैं, तो इन दोनों का रिश्ता तो बहुत पुराना है। कांग्रेस को उन्होंने बीच में फंसाने की कोशिश की। लेकिन दो सवाल, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर को मालूम था, उनकी सहमति थी तो ये जघन्य अपराध है, सहमति नहीं थी तो इन नेताओं की छुट्टी होनी चाहिए। ये जो पूरा कार्यक्रम जो है ये विजय चौथाई वाला, चूंकि वो विदेश विभाग के इनके संयोजक है, मुखिया है, वो इसको करते हैं। अरुण सिंह राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, तो या तो जेपी नड्डा के खिलाफ कार्रवाई हो, नितिन नवीन के खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर इनको अरुण सिंह और विजय चौथाई वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री की सहमति मान लीजिएगा, अमित शाह की सहमति मान लीजिएगा, और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, इस बात का कहीं कोई वो जानकारी नहीं। लेकिन ठीक है, मिलिए, मिलने से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो दिक्कत है भैया कि जब आप मिलते हो, देखिए बड़ी दिक्कत है शिव जी, जब आप मिलते हो उसके बाद ही चीन के प्रवक्ता का चीन के तरफ से एक बयान आ जाता है। यहां आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात कर रहे हो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध को मजबूत करने के अभियान पर जुटे हुए हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन जो है वो आपको घेरता हुआ नजर आता है। और चीन जो है वो शख्स गांव घाटी में, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि शख्स गांव घाटी को चीन अपना बताता हुआ नजर आता है। और चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता, चीन की विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है माओ निंग, कहती हैं कि शख्स गांव घाटी चीन का इलाका है, और चीन का इलाका है तो इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। जबकि कुछ दिन पहले ही, मुझे तारीख याद आ रही, शायद 9 जनवरी की तारीख थी, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह चुके थे कि नहीं, वो भारत का हिस्सा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि सब कुछ एक प्रवक्ता पर डाल दिया गया है। न विदेश मंत्री को कोई लेना देना नहीं है, न रक्षा मंत्री को कोई लेना देना है, और प्रधानमंत्री तो पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं, डमरू बजाते हुए नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरों ने, जिसे खुद अरुण सिंह ने शेयर किया, जिसे खुद विजय चौथाई वाले ने शेयर किया, और वीडियो
जो कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, उसने ये बता दिया है, उसने बीजेपी और चीन के रिश्तों को बेनकाब कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा खोल दिया है। और अब भक्त भी भौचक्के रह गए हैं कि भैया अब हम इसको कैसे डिफेंड करें। लेकिन अब जरा आ जाता हूं मैं, 3-4 चीजें दर्शकों को याद दिलाऊंगा। योगी जी कुछ शायद लोकसभा चुनाव के समय कुछ वादा कर रहे थे शिव जी, कि अगर हम सत्ता में आ गए तो 6 महीने का टाइम दिया था ना उन्होंने कि पीओके आ जाएगा। राजनाथ सिंह सिंध तक लेने पहुंच गए थे 2019 जब अपनी धारा। अपनी अपनी बच नहीं रही है और को ढूंढ रहे हो। इस देश की जनता को कब तक गुमराह करोगे? कब नहीं तक इस आगे देश की जनता को कहां कहां तुम धोखा दोगे? इसको मैं तुम आगे धोखा दे कंप्लीट कर चुके हो। देता हूं। 15 लाख के नाम पर तुम धोखा दे चुके हो, महंगाई के नाम पर तुम धोखा दे चुके हो, डॉलर की बढ़ती कीमतों पर तुम धोखा दे चुके हो, सस्ते मद्दे डीजल पेट्रोल पर तुम धोखा दे चुके हो, सस्ते सिलेंडर पर तुम धोखा दे चुके हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर तुम धोखा दे चुके हो, नोटबंदी के जरिए। कितने गिनाऊं धोखे? कम से कम सीमा को तो बख्श दो। इस देश की सीमाएं नहीं बड़ा मैं मुश्किल भक्तों से हमारी मैं सरकारों ने भक्तों बचाई है। मैं भक्तों के भाषा में कहता हूं कि ये सारे धोखे तो एक बार हमारा दिल बर्दाश्त कर लेगा शिव जी, लेकिन देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश के हित, राष्ट्रीय हित, भारत की सीमा, भारत की संप्रभुता, भारत के सम्मान, भारत के मान सम्मान, इसके साथ तो समझौता शायद भक्त लोग भी बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए वो भी अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को जरा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ये सक्सगाम घाटी है क्या। इसको जानना बहुत दिलचस्प है, इसको समझना बहुत दिलचस्प है। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान का धोखा, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और 1963 में, शिव जी ध्यान से मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सक्सगाम घाटी जो है, ये बाकायदा ये भारत इसको अपना हिस्सा मानता है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये हमारी संसद का रिजोल्यूशन है। नरसिम्हा राव की सरकार के समय संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। 2019 में धारा 370 और 35 से हटाते हुए अमित शाह ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा था, जान दे देंगे हम कश्मीर के लिए। 2019 से 2026 आ गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 1 इंच का हिस्सा भी आप ले नहीं पाए। पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसका 1 इंच भी आप ले नहीं पाए हैं। और ये सक्सगाम घाटी जो है, इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित है और यह सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में मौजूद है। और 1963 में जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर था, मैं दर्शकों को बता दूं, उस कश्मीर के इस हिस्से को पाकिस्तान ने समझौता करके चीन को दे दिया। और इस समझौते के बाद जो है, उनके लिए एक साझा सीमा, पहले चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर वहां मिलता नहीं था, ये हिस्सा दे दिया तो चीन और पाकिस्तान का एक तरह से जो सीमा है वो एक तरह से मिलने लग गई। और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो गया। भारत इसको अपना मानता है, लगातार अपना बताता रहता है, कानूनी रूप से अपना वो बोल रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि पाकिस्तान जब अवैध कब्जा कर रखा था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से पे, तो फिर पाकिस्तान उसको गिफ्ट के तौर पर चीन को देगा, तो वो हिस्सा भी एक तरह से जो है वो चीन का अवैध कब्जा है। लेकिन जब हम पाकिस्तान से नहीं जीत पा रहे हैं तो चीन की बात तो जाने दीजिए, चीन से लड़ते रहिए, चीन से मुकाबला करते रहिए, चीन को उनकी हैसियत बताते रहिए। लेकिन जब आप बताते नहीं है और आपके मुख्यालय में चीन के नेताओं का स्वागत किया जाता है, रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उसी समय चीन आपकी कमजोरी को समझ जाता है और फिर चीन जो है वो कहता है कि नहीं, वो हिस्सा तो हमारा है, यानी आपका अपमान करते हुए। और कब तक ये सहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सामने आ चुके हैं, अब जिनपिंग भी सामने आ गए हैं, अमेरिका भी दबा रहा है, चीन भी दबा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, और वो भी हनुमान जी वाली से। संतोष जी, जवाहरलाल नेहरू ने कितना चीन दे दिया बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को पता है। गांव गिराव शहर कस्बा के किसी कार्यकर्ता से पूछो तो बता देता है कि जवाहरलाल नेहरू चीन को आधा भारत दे गए। किसी कार्यकर्ता को आज तक यह पता नहीं लगा कि हमारे गलवान घाटी में जो सैनिक शहीद हुए उसका कुछ बदला लिया गया। बड़ी बुरी तरीके से मारे गए थे, शहादत बहुत बुरी तरीके से हुई थी, जमीन में बेचारे फंस गए थे नीचे में, निचले स्तर पर, और वहां भाले फेंक फेंक के उनकी जानें चली गई, चीख भी कोई सुनने वाला नहीं था। इस देश के लोग सैनिकों पर जब कुछ नहीं बोलने को राजी होते
वहां भी वो राष्ट्रवाद का नशा पी के सो जाते हैं। तो इस देश की सीमा कहां सुरक्षित है? चीन के राष्ट्रवाद लोग का नशा नहीं शिव जी, राष्ट्रवाद का नशा नहीं, नकली और फर्जी राष्ट्रवाद का नशा। आज राष्ट्रवाद का अगर नशा आज होता कोई ना तो पूछने अपने प्रधानमंत्री से पूछते। हिम्मत है आज बोलने की चीन पर? आज कोई पूछने वाला है संतोष जी की बीजेपी के कार्यालय में ये बैठक क्यों हुई? आज कोई पूछने वाला है कि उसमें आरएसएस के लोगों के साथ बैठक क्यों होगी? आरएसएस कौन है इस देश का? वो तो एनजीओ बता दिया था मोदी जी ने। और मोहन भागवत 20 बार कह चुके हैं कि मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कहा है कि नहीं कहा है? और जब कहा है तो अब ये विदेश मंत्रालय के लोग क्यों जाएंगे? क्या अमेरिका से पूरी तरीके से अडानी को बॉयकॉट कर दिया गया? बाकी तो ऑस्ट्रेलिया में घुस नहीं सकते, ब्लैक लिस्टेड हो गए। कई देशों से मामला बिगड़ गया, और जिन जिन देशों से बिगड़ गया वहां मोदी जी अब नहीं जाते हैं। अमेरिका भी उसी दौर में खड़ा हुआ है। आज भी 25% टैरिफ बढ़ाए जाने की जाने किस पे और बढ़ा दिया है। नहीं, आपने आरएसएस का जिक्र किया है, मैं जरा दर्शकों के सामने रख देता हूं। सक्सकाम घाटी, इसका लोकेशन देखिए। ये भक्तों के लिए बता रहा हूं मैं भाई, ये ध्यान से भक्त सुने। ये जो घाटी है ये सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है, जैसे कि मैंने बताया। और अगर चीन जो कर रहा है, यहां पर पक्की सड़कें और बुनियादी ढांचा बना लेता है, तो भारत की सेना को उत्तर से चीन की सेना घेर लेगी और पश्चिम से पाकिस्तान की सेना घेर लेगी। यानी उत्तर और पश्चिम दोनों दिशा से भारत की सेना को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और इतिहास ये बताएगा कि इस समय भारत सरकार की चुप्पी भारत को कितनी महंगी पड़ने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की थी शिव जी, चीन पर भरोसा करके, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर भरोसा करके, उस गलती को संसद के फ्लोर पर उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन खड़े होकर स्वीकार किया था बहादुरी से। अपनी गलती को स्वीकार करना भी नेता की एक क्वालिटी होती है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, तो आप चीन को क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं। और ये सक्सकाम घाटी वाला मामला ये छोटा मोटा मामला नहीं है, भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने वाला मामला है। अब आपने कहा कि आरएसएस क्यों मिलेगा, अब देखते हैं कि आरएसएस वाकई मिलेगा या रद्द कर देगा। लेकिन मैं दर्शकों को सिर्फ इतना याद दिलाऊंगा कि भैया देश की आजादी से पहले आरएसएस के एक बड़े नेता, जो बड़ा संगठन बनाने की जो तैयारियां चल रही थी, उसको किस तरह से बनाया जाए, तो इटली जाते हैं, मुसोलिनी से मिलकर आते हैं, और उसी तरह से यहाँ लठ, ट्रेनिंग, ड्रेस, ये सब चीजें तय करते हैं। और उसका खामियाजा ये होता है कि ये देश दो भागों में बंट जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। मैं हिंदुस्तान कतई नहीं कहूंगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये दो भागों में बंट जाता है। और महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हैं देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये अपना बताते हुए नजर आते हैं। तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ना कोई खाता है, ना भाई है, ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां से है? ये जो लंबे लंबे प्रवास करते हैं, हवाई जहाजों पर घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे चश्मे पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, इसका हिसाब किताब आज तक देश की जनता के सामने नहीं है। तो अब चीन के इस डेलीगेशन के साथ अगर ये मुलाकात होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो क्या देश एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है? ये देश के लोगों को सोचना होगा, ये देश के लोगों को समझना होगा। और एक बड़ी बात, आप जवाहरलाल नेहरू ने अपनी गलती तो स्वीकार की, लेकिन दुनिया को एक बड़ा संदेश उस समय की सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री ने दिया कि तिब्बत से जब दलाई लामा आए अपनी जान बचाकर, तो तिब्बतियों के साथ भारत सरकार खड़ी हुई। और चीन की नाराजगी के बावजूद दलाई लामा को उन्होंने राजनीतिक शरण दी। दलाई लामा आज तक भारत में है, और तिब्बती लोग इसलिए भारत को बहुत मानते हैं। और भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनता, ताकत के साथ नहीं बनता शिव जी। विश्व गुरु भारत तभी बनता है जब दुनिया के देशों में रहने वाले लोग भारत के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो वो गट्स थे, वो ताकत थी,
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए, संकट की स्थिति में बहुत सारे फैसले लिए। हो सकता है उसमें से कुछ फैसले गलत साबित हुए हों, लेकिन उन गलती को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया है। अब तो देखते हैं कि संसद का सत्र आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अंतरात्मा जागेगी या नहीं जागेगी, वो उन गलतियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि चीन ने अपने इरादे जता दिए हैं और आने वाले दिनों में भारत एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। अगर चीन ने यहां अपने निर्माण कार्यों को कर लिया तो भारत के लिए कई तरह की सुरक्षा चिंताएं खड़ी हो जाएंगी और इनका जवाब आना चाहिए। अब सरकार जवाब देगी या नहीं देगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो ये बन गया है। और मैं फिर कहूंगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ही आगे कर जवाब देने से कुछ नहीं होगा। इसमें सीधे सीधे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री, इन तीनों को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। और जो 6 महीने में शायद पीओके लेने वाले थे उनको भी जवाब देना चाहिए। सिंध को लेने का दावा करने वाले राजनाथ सिंह को भी जवाब देना चाहिए। 56 इंच के सीने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना चाहिए। और दुनिया भर में घूम घूम कर भारत का डंका पीटे जाने का दावा करने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी जवाब देना चाहिए। कब देंगे, कैसे देंगे, कहां देंगे, ये पता नहीं। देखते हैं कब देंगे, हमें तो प्रतीक्षा रहेगी। वैसे आज तक जवाब दिया नहीं है, तो इस जवाब को भी वो देंगे कि नहीं देंगे ये तो वही तय करेंगे, क्योंकि जवाब देना इस सरकार की नियति नहीं है। ये सरकार केवल अपनी बात कहती है, आपको इच्छा हो सुन लीजिए, नहीं इच्छा हो तो मत सुनिए। तो टीवी चैनल के जरिए आपको सुनवा दिया जाएगा, अखबारों के जरिए आपको छपवा के पढ़वा दिया जाएगा, बाकी आप खुद समझदार है। और जनता की निगाह के सामने अंतिम तक जब यही चलेगा कि सब कुछ यही ठीक है। अभी आप देखते हो कैसे कैसी पोस्टें आती हैं, जिन्होंने कभी एबीसीडी नहीं पढ़ी है वो भी अभी एक्स पर, फेसबुक पर पूरा दृष्टांत लिख देते हैं कि किस मुसलमान ने, किस मुगल ने कब आक्रमण किया था। और कभी कभी वो अपने ही बनाए जाल में उलझ जाते हैं। तो क्या किया जाए, इंतजार रहेगा चाइना को लेकर सरकार क्या डिप्लोमेसी अपनी जाहिर करती है, क्या बताती है, हमें उसकी प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।